नमस्कार, मैं इस समय उपस्थित हूँ सारण बिहार के गरखा प्रखंड में श्रीपाल बसंत पंचायत स्थित पाठक जी के मठिया पर। ये बनवाड़ी बसंत में स्थित है पाठक जी का मठिया, जो काफ़ी प्राचीन मठिया है। और मैं दिखाना चाहूँगा कि सामने जो ऊंचा स्थान है वहाँ पर पहले प्राचीन मठिया हुआ कर ठाकुर जी का मठिया हुआ करता था, लेकिन सामने जो नया नवनिर्मित मंदिर है इसी में ठाकुर जी और शिव जी को प्रतिष्ठापित किया गया है। ये मंदिर 2023 में अगस्त में बनकर तैयार हुआ और यहाँ के स्थानीय लोगों ने घर घर जा कर के एक रुपये चंदा करके इस मंदिर का निर्माण कराया अगस्त में। और अक्टूबर में चोरों ने भगवान के लाउड स्पीकर की चोरी कर ली, अर्थात चोरों ने भगवान को भी नहीं बख्शा। इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि द्वापर में एक कथा आती है जिसमें भीष्म पितामह महाभारत युद्ध के बाद सरसैया पर सोए हुए हैं और श्री कृष्ण वहाँ आते हैं और भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, भीष्म पितामह कहते हैं कि हमने तो पूर्वजन्म में कोई भी ऐसा गलत कार्य नहीं किया है कि इतने दिनों बाद और इतने में हमें सरसैया पर सोना पड़ रहा है। तो भगवान कहते हैं कि नहीं पितामह, आपके पूर्वजन्मों का देखिए कि आपने पूर्वजन्मों का ही किया फल है। तो पिछले 100 जन्मों तक वो देखते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है, उनके सारे पुण्य कर्म दिखाई देते हैं। तो माधव कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि 100 पिछले एक जन्म और पीछे अर्थात 101वें जन्म में जाइए। तो जब भीष्म पितामह देखते हैं तो उन्होंने देखा कि आगे रास्ते पर एक कीड़ा चला रहा है और उनको लगा कि ये कीड़ा किसी को काट सकता है। वो बगल के झरकट के कांट पर उस कीड़े को फेंक देते हैं और वो कीड़ा लहूलुहान होकर के और काफ़ी दिनों तक उस कांटे पर पड़ा रहता है और बाद में उसको मृत्यु होती है। और इसी कारण से भीष्म पितामह का उसका प्रायश्चित करना पड़ा, उसका दंड भोगना पड़ा। तो मनुष्य के कर्मों का फल किसी न किसी जन्म में कभी न कभी मनुष्य को भोगना पड़ता है। यहाँ तो चोरों ने भगवान को भी नहीं बख्शा, लेकिन उन्हें इसका दंड कभी न कभी भोगना पड़ेगा। धन्यवाद।